आराधना में अगुवाई करेंगे और हम लोग मिल करके परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए हम लोग ब्रदर एलेक्सी के साथ में हालेलुया। आराधना करें। सारे आदरणीय पास्टर्स और प्रभु के विश्वासी गण को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में उनको आराधना और उनकी स्तुति करेंगे। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, बहुतायक में, परिपूर्णता में, धन्य तेरा नाम। जब अंधेरा छा जाए गाँव तब भी तेरे आशीष के बदले गाँव स्तुति। जब अंधेरा छा जाए गाँव तब भी धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। तू ही देता है, यहोवा मेरा दिल कहे धन्य तेरा नाम। तू ही देता है, तू ही लेता है, यहोवा मेरा दिल कहे धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। महाविश्वास योग्य प्रभु,
बदलता पापी दिल को तू सुखदायी झरनों में चलाता हमको करुणा में कोई जुदा ना कर सके हमें स्तुति कर तेरे लोगों की सुधि कर तेरे बच्चों की सुधि कर तेरे वाचे की प्रभु तेरा अनुग्रह काफी है तेरा अनुग्रह काफी है तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए तेरा अनुग्रह काफी है तेरा अनुग्रह काफी है तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए महान है प्रेम और न्याय तेरा निर्बल को बलवान का अगुआ बनाता तू हमको तार गीतों में चलाता और गाए तेरे जन प्रभु सुधि कर तेरे लोगों की सुधि कर तेरे बच्चों की सुधि कर तेरे वादे की प्रभु तेरा अनुग्रह काफी है तेरा अनुग्रह काफी है तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए तेरा अनुग्रह काफी है स्वर्ग मेरे साथ है तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए तेरा अनुग्रह काफी है डूबूं तेरे प्यार में तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए सुधि कर तेरे लोगों की सुधि कर तेरे बच्चों की सुधि कर तेरे वाचे की प्रभु सुधि कर तेरे लोगों की सुधि कर तेरे बच्चों की सुधि कर तेरे वादे की प्रभु तेरा अनुग्रह काफी है तेरा अनुग्रह काफी है तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए हालेलुया आइए हम एक और गीत को गाएंगे तुम सा कोई नहीं तुम सा कहीं नहीं अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं तुम सा कोई नहीं तुम सा कहीं नहीं अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं तुम सा कोई पूरा यकीन तुम सा
यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमान गाए है ज़मीन तुमसा कोई नहीं तुमसा कोई नहीं आप है पूरा यकीन तुमसा कोई नहीं। हालेलुया। हाँ प्रभु, आप जैसा हमारे जीवन में कोई नहीं है प्रभु। प्रभु तेरा अनुग्रह काफी है प्रभु। प्रभु चाहे संकट है, चाहे तूफान आए प्रभु, पर आपने हमें अपने पंखों के तले छुपा के रखा है प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं सुंदर गीतों के लिए प्रभु, इस सुंदर आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु आगे के आराधना को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुना, इससे धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन आमेन। थैंक यू ब्रदर अलक्षी। परमेश्वर बड़ी आशीष दे, परमेश्वर आपको और भी बहुत उपयोग करे। मेरे मन में एक बात आ रहा जो किसी ने कहा है, जब पास्टर सेवा करता है तो लंगड़ाते हुए अकेले सेवा करता है, लेकिन जब उसकी पत्नी भी होती है उसके साथ में तो वे दौड़ते हुए चलते हुए सेवा करते हैं। लेकिन अगर बच्चे भी उनके साथ जुड़ जाए सेवा में तो दे आर फ्लाइंग। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर बड़ी आशीष दे इस परिवार को, और भी बहुत उपयोग करे और परमेश्वर की महिमा करे। आइए हम लोग आगे के समय पास्टर शिबू अब्राहम को देते हैं। पास्टर शिबू अब्राहम हम सब की अगुवाई करेंगे। पास्टर शिबू अब्राहम। थैंक यू डियर पास्टर फॉर द ब्यूटीफुल टाइम आपने हम सबको दिया है मिलकर आज के सुबह। बहुत ही आनंदित है कि हम मिलकर प्रभु की उपस्थिति में आ पाए, और किसी कारणवश और हम ऑल इंडिया असेंबलीज ऑफ गॉड के पहला प्रार्थना लीडर्स का कॉन्फ्रेंस, अभी मैं बेंगलोर में हूँ, FGAG रिट्रीट सेंटर में हूँ, और यहाँ हमारी प्रार्थना शुरू हो चुकी है। आपकी हम भी प्रार्थना करने जा रहे हैं। आज की सुबह हम बहुत आनंदित है कि हमारे बीच में हमारे सीनियर पास्टर और हम सब के जो लीडर है और हम सब जिनको आदर करते हैं, हमारे बीच में रेवरेंड डॉक्टर पापी मताई जी हैं। आज हमारे बीच में संदेश लेकर आए हैं। कई दिनों से मैं चाहता था कि वो आए और उन्होंने आज का दिन हमें दिया है। मैं बहुत खुश और आनंदित हूँ। आइए मिलकर हम लोग प्रार्थना के साथ में बैठे। वी आर गोइंग टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड फ्रॉम द ग्रेट मैन ऑफ गॉड, एंड टुडे वी आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड by every word that comes out of his mouth. Let all prayfully and sit. And I would like to request our dear pastor, Reverend Dr. Papi Matai, to take your time till 10 o'clock. This is your time. Pastor Matai, you can kindly lead us in the message. और ये मिलकर हम तालियों के साथ Pastor Matai को स्वागत करेंगे। और to you, Pastor Matai. My dear beloved NDC pastors, I greet all of you this morning in the name of the Lord Jesus Christ. और हमारे प्रिय एनडीसी के पास्टर्स, हम आप सबको यीशु मसीह के नाम से आज की सुबह अभिनंदन करते हैं। And let me also wish you a very, very happy and blessed and prosperous new year in your life, in your ministry, and in your family. और आप सबके जीवन में, आपकी सेवकाई में, आपके परिवार में नव वर्ष की हार्दिक बधाइयां मैं देता हूं। I would like to share with you something very simple this morning. और आज की सुबह कुछ बहुत ही सरल मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। And the title of this meditation is Don't Look Back. और आज के मनन का जो विषय है वो है पीछे मत देखो। And let us read one passage from the Gospel according to St. Luke chapter 9, verse 62. और आज हम लोग लूका के सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 9वां अध्याय और 62 आयत को हम लोग देखेंगे, जो इस प्रकार से कहती है, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हाल पर रख कर पीछे देखता है वे परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। Don't look back. पीछे ना देखें। The Bible
often exhort us not looking back, और अक्सर बाइबल हमें बताती है कि हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, because looking back hinders progress. क्योंकि अगर हम पीछे देखते हैं तो हमारी बढ़ोतरी पर एक रुकावट, एक बाधा आती है, And looking back may make you depressed. और पीछे मुड़कर देखना आपको निराश भी कर सकता है, And looking back may make you defeated. और पीछे मुड़कर देखना आपको पराजित भी कर सकता है। And how to make yourself victorious and progressive. और कैसे आपको अपने आप को विजयी बनाना है और बढ़ोतरी की ओर बढ़ाना है। So I would like to pass on to you some practical lessons. और मैं इसलिए आपकी ओर एक कुछ व्यक्तिगत शिक्षाओं को देना चाहता हूं। We as pastors especially, it's very important that we continue to grow and progress in our ministry and in our church situation, whatever ministry you are involved in. There should be a forward look and not backward look. और एक पासवान होने के नाते हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो सेवकाई चल रही है एक्सक्यूज मी, उसमें आगे की ओर एक बढ़ोतरी हो और हम आगे की ओर देखते रहे, पीछे की ओर ना देखें। There are several things we must keep in mind. और कुछ ऐसी बातें हैं जिसको हमें मन में रखनी है। Number one, पहली है, don't look back at sins that have been forgiven. उन पापों की ओर आप पीछे मुड़ के मत देखिए जो पाप आपके क्षमा हो चुके हैं। I hope all of you have your Bible. और मेरी आशा है आप सबके पास अपनी बाइबल है। 1 John chapter 1 verses 7 to 9, 7, 8 and 9 verses. और हम लोग निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 7 से 9 तक। और इसमें इस प्रकार से लिखा है, पर यदि जैसा वे ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। None of us are free from committing some sins once in a while. और हम में से कोई भी मुक्त नहीं है कि हम लोग कोई पाप ना करें। It can happen to any ministers. किसी भी सेवक के साथ ऐसा हो सकता है, It can happen to believers. किसी विश्वासी के साथ ऐसा हो सकता है। But this wonderful promise we have read from 1 John guarantees forgiveness of all sin. लेकिन ये जो अभी हमने पद पढ़ा पहला यूहन्ना से, वो हर बात की एक गारंटी देता है कि हमारे सारे अपराध क्षमा हो जाएंगे। And one condition, and that condition cannot be avoided. और एक शर्त है और उस शर्त को हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते, Repentance. वो है पश्चाताप। And so sometimes we can make mistake. तो कुछ बार हम गलतियों को कर सकते हैं, And when we make that mistake, और जब उन गलतियों को हम करते हैं mistake can be a sin. तो वो गलती एक पाप हो सकती है। And as soon as we become aware of this, immediately we must go to the Lord in true repentance. और जैसे ही हमें इस बात का एहसास हो जाता है, हमें प्रभु की ओर जल्द से जल्द जाना है कि हम सच्चा पश्चाताप करें, And there is forgiveness. और फिर हमें क्षमा मिलेगी। That's what we read in this passage. और इसी को हमने इस पद में पढ़ा। Then look into Isaiah chapter 1 verse 18. लेकिन अगर हम लोग देखें यशाया उसका 1 का 18, और वो इस प्रकार से कहता है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। This is a promise from God Almighty Himself
to his people. और ये एक वायदा है स्वयं परमेश्वर का अपने लोगों से, And he does not want any of his people to be lost. और वो नहीं चाहता कि कोई भी उसके लोग खोए हैं, And therefore, he freely offered this forgiveness. और इसलिए उसने मुफ्त में इस क्षमा को प्रबंध किया। There are two things we must keep when we seek forgiveness. और हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है जब हम क्षमा को मांगते हैं। Many people follow David in his sin. और बहुत से लोग हैं दाऊद का अनुसरण करते हैं उसके पाप में, But what they don't look into is they should also follow David in his repentance. लेकिन वो जिस बात का ध्यान नहीं देते वो ये है कि उन्हें दाऊद का अनुसरण करना चाहिए उसके पश्चाताप में भी। In his repentance, he did not just casually say, God, I am sorry, I made this mistake, please forgive me. उसने अपने पश्चाताप में ये नहीं कहा बड़े आराम से, प्रभु मैंने गलती करी मुझे क्षमा करिए। That is another mistake. वो एक और गलती है, We are not serious about it. हम उसके बारे में गंभीर नहीं We है। think God is sitting there only to forgive. और हमें लगता है कि परमेश्वर यहाँ पे केवल क्षमा करने के लिए बैठा है, But for forgiveness also there are conditions that we must keep. लेकिन क्षमा करने के लिए भी कुछ ऐसी शर्तें हैं जिसको हमें बना के रखना है। Why David was considered to be a man after God's own heart? क्यों दाऊद परमेश्वर के हृदय स्वरूप एक व्यक्ति था? He was definitely not perfect. वो सिद्ध नहीं था, He committed many mistakes. उसने बहुत सी गलतियों को किया But था। if you study David's life, लेकिन यदि आप दाऊद के जीवन को पढ़ें you will understand David, first of all, never repeated any mistake. तो आप समझेंगे कि दाऊद ने पहले तो कोई गलती दोहराई नहीं, And secondly, his repentance. और दूसरा है उसका पश्चाताप। Read about his repentance after he sinned against God with Bathsheba. जब उसने बेतशिबा के साथ पाप किया तो आप पढ़िए उसके बारे में किस प्रकार से उसने पश्चाताप किया। You read Psalm number 51. आप पढ़िएगा भजन संहिता उसका 51, How he sat in the presence of God with great trembling and he is pleading with God to forgive and create a new heart. और कैसे परमेश्वर के सम्मुख वो कांपते हुए आया और वो परमेश्वर से मांग रहा था कि उसको क्षमा करे, उसको एक नया हृदय दे। So ministers and pastors and believers must remember that while by mistake you committed not only adultery but there are so many other sins, any sins you should never repeat. तो आप लोग ध्यान रखिए, जितने भी सेवक हैं, विश्वासी हैं, हो सकता है आपने कोई ना कोई गलती करी हो, कोई पाप किया हो केवल व्यभिचार नहीं लेकिन और भी कोई पाप, आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको उस पाप को, उस गलती को दोहराना नहीं है। And that is repentance. और वही है पश्चाताप। Repentance means never repeating it. और पश्चाताप का अर्थ है उसको दोहराना नहीं कभी। And so forgiveness, God himself is offering to his people a very generous and forgiveness. और अगर हम क्षमा की बात करें तो परमेश्वर अपने लोगों को बहुत ही उदारता से क्षमा देता है। God really does put our sins away. और परमेश्वर हमारे पापों को दूर कर देता है। That's what Psalm 103 says. यही भजन संहिता 103 कहता है। He forgives our sin. वो हमारे पापों को क्षमा And he करता है remove our sins far from us. और हमारे पापों को हमसे दूर कर देता है। One trouble is, और क्या उसमें पीड़ा है? you may believe this for others, और हो सकता है आप दूसरों के लिए इस बात को विश्वास करें but not for yourself. लेकिन अपने आप के लिए नहीं। We are so grieved और हम इतना ज्यादा पीड़ा में होते that हैं even after God has forgiven us through our repentance, because of our repentance, we keep on worrying about that sin. कि जब परमेश्वर ने हमें क्षमा भी कर दिया है उसके बाद भी हम अपने पाप के बारे में चिंता करते रहते हैं। But the truth is, लेकिन सत्य ये है God has put away all sin, परमेश्वर ने सारे पापों को हटा दिया है। even your very serious sin. और आपका जो बहुत ही गंभीर पाप है वो भी। And so never look back to sins
that have been forgiven. और उनका पाप की ओर कभी भी आप मत देखिए जो क्षमा हो गए हैं, And make sure you never repeat it. और आप ध्यान दीजिए कि आप उसको दोहराए ना। And second thing, don't look back at defeats. और आप पराजय की ओर ना देखिए, That will get you down. और जो आपको नीचे लेकर जाएगी। All people have some defeats. और सभी लोगों की कोई ना कोई पराजय है, Some defeats in the past. और उनकी कोई ना कोई उनकी पराजय है पुराने समय में। The only ones who never face defeats are those who never attempt anything. और वो लोग जिन्होंने कभी किसी पराजय का सामना नहीं किया, वो लोग हैं जिन्होंने कभी कोई प्रयास ही नहीं किया। Anyone who never tried to do something wonderful. और कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कुछ अद्भुत और नया करने का कभी कोशिश ही नहीं करी। Such people never experience defeat. और ऐसे लोग कभी भी पराजय को नहीं मानते हैं, Because they are so scared of doing anything, they don't do anything. क्योंकि वो इतना डरते हैं कुछ करने में कि वो कुछ करते ही नहीं है। Let us look into Psalm 37, 23 and 24. और हम लोग देखेंगे भजन संहिता उसके 37 और उसके 23 और 24 में। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वे प्रसन्न रहता है। चाहे वे गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। God lifts up those who fall. और परमेश्वर उनको थामे रहता है जो गिरते हैं। Therefore, इसलिए don't allow failings to make you feel you are a failure. और इसलिए अपनी विफलताओं को कभी भी आप अनुमति ना दें कि आप एक विफल व्यक्ति हैं। Failing is not, I mean, if you keep on pondering about it and then keep on thinking, I am a failure, I am a failure. और अगर आप बार बार उसके बारे में सोचते रहें और ये सोचते रहें कि मैं एक विफल व्यक्ति हूं, मैं विफल व्यक्ति हूं, We all enjoy the benefit of electric bulb. तो हम सब आनंद उठाते हैं एक जो बिजली से चलने वाला एक बल्ब होता है। But the man who invented it, लेकिन वो व्यक्ति जिसने उसको बनाया, and in his effort to invent a bulb that can give light, और उसने जो प्रयास किया एक बल्ब बनाने में, एक ऐसा बल्ब जो ज्योति दे सकता है, you know how many times he tried? आपको पता उसने कितनी बार कोशिश करी? He tried at least 1,000 times. उसने कम से कम 1000 बार कोशिश करी। But every failure taught लेकिन him a lesson. लेकिन हर एक विफलता ने उसको एक शिक्षा दी, एक कुछ सिखाया। What is making a mistake is natural. गलती करना तो स्वाभाविक है, But what is sin in that is not learning the lesson through that mistake. लेकिन उसमें पाप यह है कि उस गलती से हमें सीखे ना अगर हम, That is the bad part of it. ये उसका बुरा भाग है। And so always remember, इसलिए हमेशा याद रखिए, never defeat makes you feel that you are a defeat. कभी भी आप पराजय को ये महसूस ना करने दें कि आप पराजित हुए। At that defeat, if you handle it positively the way I described, can lead you into greater success. और यदि उस पराजय को आप सकारात्मक रीति से लें जैसे मैंने बताया, तो वो आपको एक बड़ी सफलता की ओर ले जाएगी। Thirdly, तीसरी बात, don't look back at the past and see it better than it was. और आप अतीत में जाके ना देखें और जैसा वो था उससे ज्यादा बेहतर उसको ना माने। Ecclesiastes 7:10. और सबोपदेशक उसका 7:10, ये ना कहना बीते दिन इनसे क्यों उत्तम थे, क्योंकि ये तू बुद्धिमानी से नहीं पूछता। That is the wisdom words of the wisest man lived. और जो आज तक सबसे बुद्धिमान व्यक्ति रहा, ये उसके शब्द थे। Israel looking back to Egypt. और इज़राइल जो है वो मिस्र की ओर वापस देखता था। What was the greatest mistakes and sin?
सबसे बड़ी गलती और पाप क्या है? They were delivered from Egypt, वो मिस्र से छुड़ाए गए, but they were still, their heart was in Egypt. लेकिन उनका हृदय फिर भी मिस्र में ही बना हुआ था। God brought a mighty deliverance to them. और परमेश्वर उनके ओर एक बड़ा छुटकारा लेकर आया। And look into that passage in Numbers chapter 11 verse 18. और हम देखेंगे गिनती 11 के 18 में, और लोगों से कहे कल के लिए अपने को पवित्र करो, तब तुम्हें मांस खाने के लिए मिलेगा, क्योंकि तुम यहोवा के सुनते हुए ये कहकर रोए हो कि हमें मांस खाने को कौन देगा, हम मिस्र में ही भले थे, सो यहोवा तुमको मांस खाने को देगा और तुम खाना। See, what was their problem? They were always looking back to Egypt. और उनकी समस्या ये थी, वो हमेशा मिस्र की ओर वापस देखते थे, And they started thinking about what they got there to eat. और वो सोचते थे उनके पास खाने के लिए वहां क्या क्या था। Onions were there, meat was there, and all kinds of kaddus and all these kind of things were available. और बढ़िया भोजन उनके पास था, प्याज थी, मीट था, कद्दू था, सब बढ़िया भोजन उनके पास थी। But during the wilderness journey, लेकिन उस बयाबान के रास्ते में they were getting this heavenly food, manna. उनको ये स्वर्गीय भोजन मिल रहा था जो मन्ना है। For breakfast it was manna, नाश्ते के लिए मन्ना, and lunch was manna, और दोपहर में खाने के लिए मन्ना, and dinner was manna. और रात में भी मन्ना। Manna, that came from heaven. और वो स्वर्ग से आ रहा था मन्ना, But they were not satisfied with that. लेकिन उससे वो संतुष्ट नहीं थे। That manna had all the nutrition that are needed for a human body. और उसमें वो सभी चीजें थी जो एक मनुष्य के शरीर के पोषण के लिए जरूरी थी। Most of us make this mistake और हम में से बहुत से लोग इस गलती को करते हैं and say the present is never as good as it used to be. और हम कहते हैं कि हमारा वर्तमान उतना अच्छा नहीं है जितना पहले अच्छे दिन हुआ करते थे, And that is a mistake that we make. और ये गलती है जो हम करते हैं। The past was good for those people who were alive at that time. और अतीत उन लोगों के लिए अच्छा था जो उस वक्त जीवित थे, But you are living in this time. लेकिन आप इस समय में जी रहे हैं। And so look at this time and consider that this is the best time to live. और इस समय को देखें और समझें कि ये सबसे उत्तम समय है जीने के लिए। That is the way you keep yourself positive. और इसी तरीके से आप अपने आप को सकारात्मक रख सकते हैं। Very often we ministers look back and 100 years ago so and so saints they did this, and 50 years ago, 25 years ago, and then we keep on meditating on the past. और हम में से बहुत से सेवक लोग हैं जो पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं, मैंने 50 साल पहले ऐसा किया, 25 साल पहले ऐसा किया, और अभी भी वो अतीत की बातों में लगे हैं। But you are living at this moment. लेकिन आप इस पल में जी रहे हैं। This is your moment. ये आपका पल है। You know, we sing a chorus, these are the days of Elijah. और एक गीत हम गाते हैं, एलिया के हैं ये दिन। And these are the days of who else? सर्वेंट मोसेस। The servant Moses. और हम गाते हैं ये मूसा के दिन है। No, these are not days of Moses. और ये मूसा के दिन नहीं है, This is your day. ये आपका दिन है। This is my day. These are my day. ये हमारे दिन है। And my day, God is the same as the God of 1,000 years ago. और वो परमेश्वर आज भी वैसा ही है जैसा वो 1000 वर्ष पहले था। And He has brought you into this world this day. और वो आपको इस संसार में इस दिन के लिए लेकर आया। And this is the time that you must shine for Jesus. और ये वो समय है जब आपको यीशु के लिए चमकना है। This is my opportunity. ये मेरा अवसर है। This is my day. ये मेरा दिन है। And this is my time. ये मेरा समय है। And this is the ministry that God has given me to do this time. और ये वो सेवकाई है जो परमेश्वर ने मुझे अभी इस समय करने के लिए दी So है। never make the mistake of weakening our own position by
looking at the people lived 50 years ago, 100 years ago, or 200 years ago. और इसलिए कभी भी आप पीछे मुड़ के देख के गलती ना करें कि 50 साल पहले, 200 साल पहले जो लोगों ने किया, They are not alive now. वो आज जीवित नहीं है। You are alive now. आप जीवित हैं। So this is your day. ये आपका दिन है। And let us sing and praise the Lord that this is the day the Lord has made, and we will rejoice today, we who are alive now. और इस दिन में हम ये गीत गाकर आनंदित हो, इस बात को कहें कि यही है दिन जो परमेश्वर ने दिया और हम इसमें आनंदित हो। This day can be the best day of your life. ये दिन आपके जीवन का सबसे उत्तम दिन हो When you सकता have है that positive attitude. जब आपका वो सकारात्मक रवैया हो। God kept me alive today. परमेश्वर ने मुझे आज जीवित रखा, And so today is my day. इसलिए आज मेरा दिन है। And I sing unto the Lord today. और इसलिए आज मैं प्रभु की ओर गाता This हूँ। is the day the Lord has made. यही है दिन जो यहोवा ने दिया, And therefore I who am alive today will rejoice and be glad. और इसलिए आज जो मैं जीवित हूँ मैं इसमें आनंदित रहूंगा और मगन रहूंगा। And today I have opportunity to minister to somebody. और आज मेरे पास अवसर है कि मैं किसी की सेवा करूं, To share the gospel today. कि मैं आज किसी से सुसमाचार बांटूं। And those people who are, these people who are today alive, they were not alive those days. और वो लोग जो आज जीवित हैं वो उन बीते दिनों में जीवित नहीं थे। So this is their day to hear the good news of salvation. और इसलिए ये उनका दिन है कि वो सुसमाचार के उस खबर को सुने। And fourthly, और चौथी बात, don't look back at old conflicts that make you bitter. और उन पुराने विवादों की ओर मत देखें जो आपको कड़वाहट से भरते हैं। You know, if you rehearse old conflicts, और अगर आप उन सभी विवादों को दोहराएं what is going to happen? तो क्या होगा? The hurt will return to you. वो जो चोट आपको लगी थी वो वापस लौट कर आएगी, And that will be more painful. और वो और ज्यादा दर्दनाक होगी। And if you rehearse old conflicts, और यदि आप पुराने विवादों को फिर से दोहराएं, and not only hurt will return, तो केवल चोट नहीं आएगी वापस, rehearsing these old conflicts opens old wounds. और ये पुराने जो विवाद रहे उनको दोहराने में या उनको याद करने में पुराने घाव को वो फिर से खोल देगा। Even those where forgiveness has taken place, और वो घाव भी जहां पर क्षमा स्थान ले चुकी है, will become dangerous again if you keep going over them. और वो खतरनाक हो जाएगा यदि आप बार बार उसके ऊपर से चलते रहें, उसको दोहराते रहें। And so don't look back at old conflict. इसलिए पुराने विवादों की ओर आप मुड़ के ना देखिए, That has become old. वो पुराना हो गया, It is gone. वो गया, That those days are gone. वो दिन गए, And you are living in a new day. और आप नए दिन में जी रहे हैं। And let us enjoy new grace and mercies from the Lord for today. और हम नए अनुग्रह को, नई दया को प्राप्त करें परमेश्वर से आज। Those conflicts were there before. वो विवाद तो पहले भी थे, And those conflicts have taught you certain lessons. और उन विवादों ने आपको कुछ शिक्षाएं दी हैं, And value those lessons and forgive. और उन विवादों को आप, उन शिक्षाओं को आप मूल्य दीजिए और वो सीखिए, Get over it आगे बढ़िए and go forward. और आगे बढ़ते रहिए। Forget the past and get on with profitable living. और अतीत को भूल जाइए और आगे बढ़िए एक लाभदायक जीवन जीने के लिए। 1 Peter chapter 2, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय verses 1 and 2. और उसका 1 और 2, और इसमें इस प्रकार से लिखा है, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। You see what Peter is exhorting us. अब देखिए पत्रस हमें क्या बताता है। All the bitterness and all the bad things, all the pain of the past, you leave behind. और सारा कड़वापन, बैर भाव, बदनामी, वो सब आप पीछे छोड़ दीजिए, And let us go forward.
और हम आगे बढ़ें and renew your strength, और अपने बल को नया करें, and like a newborn children, एक नए जन्मे बच्चे के समान long for the milk, और एक दूध पीते बच्चे के समान इच्छा रखिए and then grow और बढ़ते जाइए and go into stronger and stronger food. और मजबूत भोजन की ओर बढ़ते चले Become जाइए, serious, गंभीर बनिए and so forget the past और अतीत को भूल जाइए and get on with the profitable living, और लाभदायक जीवन के साथ आगे बढ़ते रहिए, living that will bless you, and through you the blessings will flow to others. और आप बढ़ते जाइए और आशीष में जिए और आपके द्वारा वो आशीष दूसरों तक जाएंगी। So today you be a blessing to somebody. इसलिए आज आप किसी के लिए आशीष का कारण बनिए Speak something encouraging, और कुछ प्रोत्साहित उनसे बोलिए and God's blessing will be upon you. और परमेश्वर की आशीष आप पर होगी। Forget the past. पुरानी बातें भूल जाइए, Sometimes, it come back, कुछ बार वो वापस आता but है immediately you get rid of it. लेकिन आप तुरंत उससे छुटकारा No, पाइए। that is past. I am not going to allow the past, conflicts to disturb me today. अरे वो तो अतीत की बात है, मैं अनुमति नहीं दूंगा उन अतीत की बातों को, विवादों को, कि मुझे आज वो परेशान करें, Because I will be the loser. वरना मैं हारा हुआ हो जाऊंगा। But I want to gain. लेकिन मैं जीतना चाहता हूं। This is what Paul did. यही है जो पौलुस ने किया, Forgetting all things that are behind. वो सारी बातें भूल कर जो पीछे पहले की हैं, Whatever was gained to me. जो भी उसके लिए लाभ की बात थी, And I even forgetting those things. उसको भी मैं भूल जाता हूं। But I am going forward. लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं, I am running towards a goal. मैं एक लक्ष्य की ओर बढ़ता हूं। And if my mind is diverted to old conflicts and all, my speed will be affected and my arrival there will be affected. और यदि मैं पुरानी बातों में लगा रहूं तो मेरी रफ्तार में प्रभाव पड़ेगा और जो मेरा मन है उसमें प्रभाव पड़ेगा और जिस लक्ष्य पे मैं पहुंचना पाता हूं उस पे भी प्रभाव पड़ेगा। Fifthly, पांचवी बात, don't look back at old victories either. और पुरानी जो आपकी विजय रही उस पर भी आप मुड़ के मत You देखिए। know what that may cause? आप जानते हो उससे क्या होगा? That may cause you to think you have made it. और उससे आपको लगेगा कि अरे आपने तो हासिल कर लिया, You have arrived. आप पहुंच गए। So Apostle Paul has a very wise advice for you और इसके लिए पौलुस के पास एक बहुत बुद्धिमानी की सलाह है आपके लिए, from his own experience. उसके खुद के अनुभव से। So let us look into Philippians chapter 3. और हम लोग देखेंगे फिलिपियों उसका 3 अध्याय। Chapter 3 verses 13 and 14. और 13 और 14, फिलिपियों उसका 3 अध्याय और 13 और 14। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये है कि एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। That is the wise advice. और ये एक बुद्धिमानी की सलाह है। This is Paul is narrating his own experience. और यहाँ पर पौलुस अपना स्वयं का अनुभव बताता है। One thing I do, एक चीज मैं करता हूँ, forgetting all the things that are behind me, वो सारी बातों को भूल जाता हूँ जो पहले की हैं, and I am running और मैं दौड़ता हूँ towards the new goal. और नए लक्ष्य की ओर दौड़ता हूँ। I am looking forward to seeing Jesus. मैं आगे देखता हूँ यीशु को देखने के लिए। Whatever was gained to me, I consider them all rubbish. जो भी मेरे लिए लाभ की बात थी उसको सब मैं कूड़ा समझता हूँ, But I want to know Jesus Christ. लेकिन मैं यीशु मसीह को जानना चाहता हूँ। That is the greatest riches. वही सबसे बड़ी मेरे लिए संपत्ति है। The knowledge of Christ is worth much, much, much more than all the silver and gold and precious stones and everything that I may have. और मसीह का जो मेरे लिए ज्ञान है वो सभी बातों से बढ़कर
बहुमूल्य है। भले ही मेरे पास जितने भी कीमती पत्थर जेवरात हो, सबसे बढ़कर मसीह का ज्ञान मेरे लिए बहुमूल्य है। And Paul never said, I made it, और पौलुस ने कभी नहीं कहा कि मैं तो पहुंच चुका, I have arrived. मैं पहुंच गया, मैंने प्राप्त किया। He said, everything that was, and Paul had a lot of things as a gain. पौलुस के पास बहुत कुछ चीजें थी जो उसके लाभ की थी। He was a millionaire businessman. और उस वक्त में वो एक बहुत ही धनी एक व्यापारी था। His family business was tent making. और उसका परिवार का व्यापार था तंबू बनाना। And he was the most highly qualified and educated man. और वो बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था। He had the privilege of sitting at the feet of the greatest teacher in the Jewish religion. और उस वक्त में जो सबसे महान शिक्षक था, उस शिक्षक के पास बैठने का, उससे सीखने का पौलुस के पास अवसर था, Gamaliel. जिसका नाम It was गमलीएल not था। easy to get admission in his university. और आसान नहीं था उसके महाविद्यालय में एडमिशन प्राप्त करना। Only the brilliant people, students could get. केवल बहुत ही जो बुद्धिमान विद्यार्थी थे उनको ही स्थान And मिलता he था। studied there. और वहां पर वो पढ़ा। He had the highest qualification. उसके पास बड़ी योग्यता थी। Then he was a member of the Sanhedrin, और वो सनहेड्रिन का भी सदस्य था, the ruling cabinet of the Jewish nation. जो यहूदी लोगों का जो नियंत्रण करने वाला एक बड़ा समूह होता है। So he had all these. वो ये सारे अफसर उसके पास थे। He had enough money, उसके पास पर्याप्त पैसा था, great qualification, उसके पास महान योग्यता थी and great position. और बड़ा स्थान और ऊंचा दर्जा था। As a member of the Sanhedrin, जो वो सनहेड्रिन का सदस्य था। what is it he didn't have? He had everything. क्या नहीं था उसके पास? उसके पास सब कुछ था। But on the way to Damascus, लेकिन दमिश्क के रास्ते पर he saw the risen Christ. उसने उस पुनरुत्थानित मसीह को देखा। He was never the same again. और फिर पौलुस पहले जैसा नहीं रहा। He didn't even go back. वो वापस भी नहीं गया। From there he started his journey with Christ, वहां से उसने मसीह के साथ अपनी यात्रा को शुरू किया, giving up everything. सब कुछ त्यागते हुए। My brothers, अरे भाइयों and if there are sisters listening, और बहनों, यदि आप सुन रही हैं, remember this. याद रखिए, We can boast about many things you may have, you may not have, or all. हम बहुत सी चीजों के बारे में घमंड कर सकते हैं कि आपके पास जो है या नहीं है, But in God's sight, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में they are nothing. वो कुछ भी नहीं है। The knowledge of Christ is the greatest riches that Apostle Paul wanted. और मसीह का जो ज्ञान है वो सबसे बड़ी संपत्ति है जो पौलुस ने मांगी, चाही। And you know how he began his Christian life? और आप जानते हैं उसने अपना मसीह जीवन कैसे शुरू किया? By asking a simple question to Jesus. एक सरल सवाल यीशु से पूछकर, You are Jesus. यीशु, What do you want me to do? तू क्या चाहता है कि मैं क्या करूं? Many of us are thinking that if you have a Bible in your hand and you go around with that Bible, you can earn thousands of rupees. हम में से बहुत से लोग सोचते हैं यदि आपके हाथ में बाइबल है और बाइबल को लेकर आप कहीं भी जाएं, हजारों रुपए आप कमा सकते हैं। Ministry is an easy way of getting money. सेवकाई एक आसान तरीका है पैसा कमाने का। Wrong motive. गलत उद्देश्य। God is not pleased. परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं है। Apostle Paul only wanted Jesus to tell him what, and you know, Jesus revealed to him all the persecutions and torture he will go through. और यीशु मसीह ने पौलुस को पहले ही बता दिया था कि वो सारा सताव जिसका सामना पौलुस को करना होगा। And he never went back. He went forward. और वो कभी भी पीछे नहीं गया, आगे ही बढ़ता रहा। About 30-35 years. और 30-35 वर्षों तक What a man he was. क्या व्यक्ति था वो। What glorious achievement he, by establishing hundreds of churches everywhere he went.
और क्या उसने इतना प्रयास किया और कई 100 कलीसियाएं उसने हर जगह स्थापित करी जहां पे भी वो गया, He never. और उसने कभी भी पीछे नहीं हटा। I served the Lord with all my heart once. और उसने पूरे हृदय से परमेश्वर की सेवा करी। I was a soul winner once. और मैं एक बार मैं एक बार प्राण जीतने वाला व्यक्ति था। I was sold out to Christ once. और मैं एक बार मसीह को बिक गया। What about today? आज के बारे में क्या? Look up, आगे देखिए, looking unto Jesus, और यीशु की ओर देखें, looking on the fields, और उन मैदानों की ओर देखें, and in caring for others. और दूसरों की चिंता करें। You will forget the past. आप अतीत को भूल जाएंगे। Look ahead. आगे देखें, The best is yet to come. God और bless you all. सबसे बढ़िया अभी आना बाकी है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Amen. Thank you, dear Pastor, for the timely and the blessed message that you have given to us this morning. May God bless you with good health and strength to move forward and do the responsibility that God has given you. आप सबको प्रभु के दास के द्वारा आशीषित वचन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सबको, आप लोगों ने आज के सुबह हमारे साथ जुड़े, और वास्तव में जब हम एक साथ प्रार्थना करते हैं, एक साथ जुड़ते हैं, जहां कहीं से भी क्यों ना हो, परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष देता है। हर हफ्ते ये दिन हमारे लिए बड़ी आशीष लेकर आता है। मेरे प्रियो, ये जूम मीटिंग अगले हफ्ते भी हमारे कंटिन्यूस 4 सालों से चल रहा है। आप लोगों से निवेदन है, आज हमारे पास मोर देन 120 डिवाइसेस जुड़ी है। मैं चाहता हूं कि आप लोग सब इस प्रार्थना मुहिम को और आगे बढ़ाएं, अपनी कलीसियाओं में भी आगे बढ़ाएं। जैसे आज हम मिलकर प्रार्थना किए, वैसे हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते रहे। जब हम एक साथ आते हैं तो प्रभु के दास ने कहा जिस प्रकार से द यूनिटी ब्रिंग्स गॉड्स प्रेजेंस इन आवर लाइव्स, एंड टुडे वी आर ट्रूली ब्लेस्ड। और एक इंफॉर्मेशन है, आज ऑल इंडिया असेंबलीज ऑफ गॉड का प्रेयर लीडर्स का समिट बेंगलोर में है, जहां मैं अभी आया हूं। प्रार्थना शुरू हो चुकी है। पूरे भारतवर्ष से पहला असेंबलीज ऑफ गॉड का प्रार्थना लीडर्स का समिट है। हम लोग के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। और खास तौर से एक और विषय आपके साथ में रखना चाहूंगा कि हमारी जो इस जूम का जो हम लिए हुए हैं, और एनडीसी हमारे नेबर्स मिनिस्ट्री के लिए भी प्रेयर डिपार्टमेंट जूम लेता है, और हम आने वाले दिनों में प्रेयर ड्राइव हर एक सेक्शनों में करना चाहते हैं। और उसके लिए हमने आपसे एक हमारी निवेदन है कि हम एक वन टाइम ऑफरिंग लेना चाहते हैं। वन टाइम का मतलब 2025 में सिर्फ एक ऑफरिंग आपके कलीसिया से लेना चाहते हैं। और वो ऑफरिंग जो है आप मार्च के महीने में 2, 9, 16, 23, 30 इसमें से कोई भी एक इतवार में अपनी कलीसिया में लेकर अपने प्रेस्बिटर को दे सकते हैं। और वो ऑफरिंग हमारे इस सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए मददगार होगी। प्रभु के दास जो आते हैं और भी अच्छे कन्वेंशन प्रीचर्स को बुलाना और मीटिंग्स अरेंज करने के लिए हम आगे सोच रहे हैं। आपकी सहयोग हमें बहुत चाहिए। जब आप सहयोग करेंगे, डेफिनेटली हम लोग मिलकर आगे इस मीटिंग को बढ़ाएंगे। आज हम लोग अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हमारे बीच में रेवरेंड लॉरेंस जोसेफ जी हैं, जो हमारे असिस्टेंट सुप्रेंट है, जो अंतिम प्रार्थना और आशीष वचन के साथ आज की सभा को समाप्त करेंगे। और साथ ही साथ आपके इसके बाद प्रार्थना का समय होगा। जिनको व्यक्तिगत प्रार्थना होगी वो भी प्रार्थना के लिए आप रुक सकते हैं। अभी इस समय मैं आग्रह करूंगा रेवरेंड लॉरेंस जोसेफ जी के लिए, जो हमारे असिस्टेंट सुप्रेंट हैं, वो हमारे बीच में है, प्रार्थना करके आशीष वचन के साथ समाप्त करें। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम यीशु के नाम में आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं तेरे अभिषेक सेवक के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु उन तमाम प्रभु जी व्यवहारिक शिक्षाओं के लिए परमेश्वर, जिसे कई बार प्रभु नजरअंदाज करने की वजह से परमेश्वर हम अपने जीवन में परमेश्वर आपकी उन भलाइयों को प्रभु और उन बड़े कामों को नहीं देख पाते प्रभु, जो परमेश्वर आप हमारे जीवन में प्रभु आज करना चाहते प्रभु और आने वाले दिनों में करना चाहते हैं। प्रभु हमारी सहायता कर परमेश्वर, हम अपने जीवन में पीछे देखने वाले नहीं, पीछे की बातों को, पीछे फेलियर को प्रभु, पीछे की असफलताओं को छोड़कर परमेश्वर आगे निशाने की ओर दौड़ते चले जाएं प्रभु। इसलिए पौलुस प्रेरित कहता प्रभु, मैं सारी पुरानी बातें भूल कर
देखो निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। प्रभु हमारी सहायता कर, हम सारी पिछली बातों को भूल कर परमेश्वर मसीह यीशु में प्रभु उस निशाने की ओर बढ़ने पाए प्रभु, जिसके लिए आपने मसीह यीशु में हमारे हाथ को पकड़ा है प्रभु। मेरी प्रार्थना यीशु के नाम में प्रभु, लगातार तेरा पवित्र आत्मा इस वचन को प्रभु हमें रिमाइंड कराने पाए, ताकि प्रभु पुरानी बातें परमेश्वर कहीं से भी प्रभु हमारी जिंदगी को ब्लॉक करने ना पाए प्रभु। प्रभु हमारी ग्रोथ परमेश्वर दिन प्रतिदिन मसीह यीशु में हम अंश अंश करके बदलते चले जाए, जब तक प्रभु हम तेरे पुत्र के स्वरूप में ना हो जाए। परमेश्वर हमारी सहायता कर प्रभु, हम अपने आप की परमेश्वर, अपने परिवार की परमेश्वर और आपकी मंडली की परमेश्वर, लोगों के साथ में परमेश्वर निरंतर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर, और आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके राज्य के लिए बड़े बड़े कामों को करने के लिए परमेश्वर, बड़ी बड़ी प्रभु जी बातों को देखने के लिए परमेश्वर प्रभु आप सहायता करें प्रभु, क्योंकि आपने हमें ग्लोरियस समय में रखा है परमेश्वर प्रभु, उस समय में रखा प्रभु जिस समय पवित्र आत्मा का भारी चलन है परमेश्वर, जिस समय में देश देश के लोग यीशु के चरणों पर आ रहे हैं परमेश्वर, जिस समय में प्रभु आपका आगमन निकट है महान परमेश्वर। प्रभु हमारी सहायता कर परमेश्वर प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु हम पीछे मुड़कर देखने वाले उस लूत की पत्नी के समान पीछे मुड़कर प्रभु अपने जीवन में प्रभु जी आपके उस आगे रखे हुए उपाय को खोने ना पाए परमेश्वर, लेकिन प्रभु आप में हम में से हर एक जन प्रभु आपके आगमन के लिए तैयार होने पाए और उस झुंड को तैयार करने पाए जिसको आपने पवित्र आत्मा हमारे हाथों में सौंपा है। हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, लगातार इस वचन को प्रभु हमें स्मरण बना कर रखने के लिए मदद कर परमेश्वर। विनती को सुन यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता जब तक प्रभु यीशु बादलों पर ना आए, हम सब विश्वासियों के साथ, प्रभु के दासों के साथ और परमेश्वर की विश्वख्यात मंडली के साथ होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू आप सभी को, जय मसीह की। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। अभी हमारे बीच में रेवरेंड डोनाल्ड हैं, जो हमें आगे का समय कुछ विशेष व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए लीड करेंगे। आप लोगों को व्यक्तिगत प्रार्थना है तो आप काइंडली रुक जाइएगा, बाकी आप लोग सब जा सकते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। ओवर टू यू पास्टर डोनाल्ड। प्रेज लॉर्ड। अभी आपका प्रार्थना विनती कुछ है तो अभी बता सकता है, हम प्रार्थना करेंगे। एक खुशखबरी आज का है कि हम लगातार बहुत हफ्ते से प्रार्थना कर रहा था। हमारे सुभाष पास्टर फिरोजाबाद में, उनका 8 साल से बच्चा नहीं हुआ था और अभी पिछले 2 दिन पहले उनको बेटी हुआ है, डिलीवरी हो गया है और सब परमेश्वर का आशीष से सब अच्छे से हुआ है। तो एक और हमारा पास्टर भी है सैम के सनी खासगंज से, उनका भी एक बच्चा का आशीष अभी तक नहीं मिला है। लगातार सभी लोग प्रार्थना कीजिएगा, खासगंज से सैम के सनी पास्टर। और कुछ विनती है तो भी बता सकता है। पास्टर प्रार्थना करना, हमारा एक बच्चा है, उसका नाम सोनू, और बचपन 5 साल से उसके पैर में घाव है। अभी उसका 16 साल हो गया और वो घाव ठीक नहीं हो, वो घाव ठीक नहीं हो रहे। और परसों वेल्लोर मेडिकल कॉलेज में लेके जाएंगे और टेस्ट के लिए, तो उसके लिए प्रार्थना करना। उसका नाम सोनू है, अभी 15 साल हो गया है। 5 साल से शुरू हुआ था उसका पैर की घाव, और ठीक नहीं हो रहे। अच्छा, वेल्लोर मेडिकल कॉलेज में लेकर जाएंगे और उसकी टेस्ट के लिए प्रार्थना कीजिएगा। अच्छा, ठीक 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 सर, जय मसीह। तो सोने के लिए, हाँ जय मसीह की पास्टर जी, कैसे हो? ठीक, हाँ सर, बढ़िया है सर। और अगले हफ्ते सर हमने पुष्पा जी के लिए प्रार्थना कराए थे और परमेश्वर ने भला चंगा कर दिया। क्या कमर का दर्द था और किया। ठीक, हाँ, वो प्रभु का स्तुति हो। हाँ, ठीक ठीक ठीक। और कुछ विनती है तो बता सकता है। और ये सेवकाई के लिए सर प्रार्थना करिए लॉर्ड पास्टर जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ प्रेज लॉर्ड। बोलिए राधे श्याम पास्टर जी, बोलिए। हाँ सर जी, प्रेज द लॉर्ड। और सर जी, हमारा प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि मैंने 11 दिसंबर को जो ऑपरेशन किया था और अभी पूरी से ठीक नहीं हुआ है और काफी कमजोरी है और फीवर नहीं जा रहा है और खांसी साथ में, इसके लिए तो प्रार्थना करिए और कलीसिया की आप लोग उन्नति के लिए प्रार्थना करें
2 साल से हमारा कलिसिया बंद था, लेकिन अभी दिसंबर से मैंने शुरू कर दिया है प्रार्थना करना। ओके ओके सर जी, इन विषयों के लिए आप लोग प्लीज प्रार्थना में याद रखें मुझे कि परमेश्वर जो हमको चंगाई दे और कलिसिया को भी उन्नति में लेके जाए। अरे ऐसे मत काम करो। पास्टर जी, ये बोलिए आपका क्या था वो, एक बीमारी का बात बोला था, क्या था वो? जी मैंने ऑपरेशन कराया था जो हाइड्रोसील का। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है और अभी जो ठीक है सक्सेसफुल ठीक। नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम आ रही है अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक, ठीक है और ठीक है, फीवर प्रार्थना नहीं कर रहा करूंगा था इसमें। ठीक, फीवर। हेलो जी। अच्छा अच्छा, पास्टर जी। ठीक है। तो ये एक सेकंड, हम ये 3 विषय के लिए प्रार्थना करके मुन्ना मसीह पास्टर से हम सुनेंगे, ठीक है? आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर, इस सुबह का समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी। परमेश्वर, वो सुभाष पास्टर को वो आशीष दिए उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। 8 साल के बाद परमेश्वर एक बेटी का मुंह देखने के लिए आप मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। इन दिनों में परमेश्वर सेवकाई में और बढ़ने के लिए आप सहायता कीजिए परमेश्वर। खुशी से परिवार के साथ आपको आराधना करने के लिए आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए परमेश्वर। आज आज से वो फिरोजाबाद में ये गवाही उधर हमें दूसरे लोग भी सुनना चाहिए परमेश्वर, और उसका छुटकारा, आमीन आमीन, उसका चंगाई भी परमेश्वर वो पूरा इलाका महसूस होने के लिए आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए। वो सोनू बोल के वो बच्चा के लिए आपका हाथ में सौंप के प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनका पैर में जो भी घाव है, यीशु मसीह का नाम में अभी इसी वक्त पूरा चंगा होने पाए परमेश्वर। हालेलुया। एक भी रुपया कोई भी अस्पताल में नुकसान ना होके परमेश्वर, प्रार्थना के द्वारा वो बच्चा पूरा ठीक होने के लिए, पूरा आमीन छुटकारा मिलने के लिए आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए। आप एक वचन को भेजने से वो बच्चा पूरा ठीक हो जाएगा परमेश्वर। हालेलुया। हम लोग को एक मौका देना आने वाले हफ्ते में परमेश्वर, हालेलुया, वो बच्चा ठीक हो गया, चंगा हो गया, वो गवाही हम लोग को सुनने के लिए आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी। साथ साथ परमेश्वर जो भी आमीन वो आमीन छुटकारा पुष्पा बहन को दिया उसके लिए धन्यवाद। वो कमर का दर्द पूरा हटा दिया, आमीन, उसके लिए धन्यवाद। छुटकारा देने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। वो अब आमीन सेवकाई के लिए आप आशीष करना परमेश्वर। और भी लोग आमीन उधर आने के लिए, और भी घंटों घंटों उधर प्रार्थना करने के लिए आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी। इन दिनों में परमेश्वर आपका चमत्कार उधर देखने के लिए आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु। वो आमीन वो कलीसिया के अंदर वो सेवकाई के द्वारा आमीन वो कलीसिया सेवकाई को चमत्कार का सेवकाई जैसे माना जाए प्रभु जी। आमीन। आप आशीष करना प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन आमीन। उसके साथ साथ प्रभु जी पूरे राधे श्याम पास्टर को आपका हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। आप आशीष करना प्रभु जी। आमीन। आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर वो सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु। हालेलुया। जो भी आमीन बीमारी है परमेश्वर, वो हाइड्रोसिल का दिक्कत है परमेश्वर, वो दोबारा ना आके आमीन हालेलुया आपका पूरा चंगा उधर होने के लिए आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए परमेश्वर। हालेलुया। वो सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए। सारे आदर और महिमा आपका नाम का देता है, यीशु मसीह का नाम में मांगते हैं, सुन कीजिए। आमीन आमीन आमीन। ठीक है। और वो मुन्ना मसीह पास्टर कुछ बोल रहे थे, बोलिए पास्टर जी। हाँ जी पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। सर प्रेज द लॉर्ड। मेरी मिसेस के लिए प्रार्थना करें। उनके पेट में प्रॉब्लम है और ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है। उसका नाम बीना मसीह नाम है उनका। और मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करें। 7 साल हो गए, अभी उनके पास कोई बच्चा नहीं है सर जी। उनका नाम प्रवीण अच्छा है। अच्छा जी सर, 2 विषय हैं अच्छा, मेरे। ठीक है ठीक, ओके सर। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, ये 2 विषय के लिए प्रार्थना। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की। बोलिए पास्टर शीतल जी। जी, पास्टर जी मेरा भी प्रार्थना विषय है। मेरे हस्बैंड के लिए तो प्रार्थना चल ही रही है, उनकी गांठ है पेट में, लेकिन विशेषकर प्रार्थना विषय है। हमारे पास चर्च था पहले, जो हम चर्च चला रहे थे उस जगह में, तो मकान मालिक ने उस चर्च को बंद करा दिया है। पिछले 2 हफ्ता से हम घरों में प्रार्थना करते हैं मिलके, तो संडे की प्रार्थना चर्च में नहीं होती है। पास्टर जी आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर का एक अच्छा सा भवन मिले, हमें कहीं जगह मिले, ताकि हम इकट्ठे होकर सब लोग उसमें आराधना कर सकें। आप इस अच्छा विषय अच्छा के अच्छा लिए अच्छा प्रार्थना करना पास्टर जी। हमारे पास चर्च नहीं है, हम बहुत परेशान हैं अभी। जय अच्छा मसीह अच्छा, की। कोई बात नहीं। हम हाँ जय जय मसीह की, हम दुआ जरूर करेंगे, ठीक है। तो आज जी ये कल वो आराधना हुआ कोई जगह में?
जी पास्टर जी, घरों में प्रार्थना होती है लेकिन चर्च नहीं है अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हम दुआ करेंगे, ठीक है। और कुछ प्रार्थना विनती है तो बता सकते हैं। जी पास्टर जी। जय मसीह की, बोलिए। पास्टर जी, मेरा नाम कमला है। मेरे एक सिस्टर हैं जिनका नाम अनीता है। उनको 7-8 सालों से बेबी नहीं हो रहा है, तो उनके लिए अच्छा, प्रार्थना करें ताकि वो परमेश्वर उनको बेबी हो। उनका हस्बैंड का नाम क्या है? पास्टर जी, वो, हस्बैंड का नाम नहीं पता। अच्छा कोई बात नहीं, अनीता नाम है, सिस्टर का नाम अनीता। ठीक है। आपका ओके चर्च पास्टर का जी, जय। बहन है या आपका खुद का? पास्टर जी, चर्च की बहन है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये 3 विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर, इस सुबह के समय के लिए धन्यवाद। ये तीनों विषय को आपका हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। हालेलुया परमेश्वर, वो बीना मसीह बहन को आप छू लेना प्रभु जी। उनका पेट में परमेश्वर जो भी दिक्कत परेशानी, हमको नहीं पता क्या दिक्कत है क्या परेशानी, पर हमको ये पता है आपके पास उसका चंगाई है। जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, यीशु मसीह का नाम में अभी इसी वक्त परमेश्वर एक पूरा छुटकारा के और आप ले जाना प्रभु जी। परमेश्वर, वो परिवार के अंदर जो भी बीमारी का चीज हो रहा है, आमीन। वो बेटा प्रवीण 7 साल से बच्चा नहीं हो रहा है परमेश्वर, हालेलुया हाले। वो परिवार के खिलाफ में जो भी शैतान का काम हो रहा है, यीशु मसीह का नाम में वो नष्ट होने पाता है परमेश्वर। पूरा छुटकारा, पूरा चंगाई के साथ परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी। आपका नाम का महिमा होने पाए। हालेलुया हालेलुया। वो शीतल बहन और धर्मेंद्र भाई को आपका हाथ में सौंपते हैं। धर्मेंद्र भाई का अंदर जो भी हमें पेट में गांठ है, जो भी दिक्कत है परमेश्वर, अभी इसी वक्त में पूरा छुटकारा और चंगाई देना परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर, खास तौर से आमीन कलीसिया को जुड़ने के लिए, आमीन हालेलुया, इकट्ठा करने के लिए एक जगह का इंतजाम कीजिएगा परमेश्वर। आमीन हालेलुया। इन इन दिनों में परमेश्वर हम लोग को एक गवाही सुनने के लिए एक मौका देना प्रभु जी। हालेलुया, इकट्ठा होने के लिए एक सुविधा हो गया। आमीन कलीसिया पूरा उधर इकट्ठा होकर आपका नाम का महिमा होने के लिए, आमीन आप एक चमत्कार किया। वो गवाही हम लोग को सुनने के लिए एक मौका देना परमेश्वर। आपका सेवक आइए परमेश्वर, हमारा नहीं। आमीन, आप भी बुलाया परमेश्वर, हमारा इच्छा से नहीं। आप बुलाया है तो आप ही उसका सुविधा करने हैं परमेश्वर। अभी इसी वक्त हम एक साथ एक मन एक चित होकर प्रार्थना करते हैं। इसी वक्त प्रभु जी आप चमत्कार कर देना परमेश्वर। वो कलीसिया का इंतजाम आप कर दीजिएगा प्रभु जी। हालेलुया आमीन। साथ साथ परमेश्वर, वो अनीता बहन के बारे में बोला परमेश्वर, 7-8 साल से परमेश्वर का आमीन बच्चा नहीं हुआ परमेश्वर, आप एक चमत्कार करना प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर वो नया पीढ़ी को देखने के लिए, पवित्र आत्मा से भरने के लिए, अभिषेक से भरने के लिए वो बच्चा परमेश्वर हालेलुया लोगों को समाचार सुनाने के लिए आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए परमेश्वर। इन दिनों में परमेश्वर वो चमत्कार का बात गवाही हम लोग को सुनने के लिए, वो अनीता बहन खुद ही मीटिंग में आके उधर हमें गवाही बोलने के लिए आप सहायता कीजिए, एक मौका देना। सारे आदर महिमा आपका नाम का देते हैं, यीशु मसीह का नाम में मांगते हैं, श्रवण ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। और कुछ प्रार्थना विनती है तो बता सकते हैं। हालेलुया। प्रभु हाँ, जय मसीह की विजय। विजय पास्टर बोलिए। पास्टर की प्रार्थना विषय है कि 5 परिवार मुस्लिम के हैं, उनके लिए प्रार्थना करना है कि वो बपतिस्मा देना है उनको, और प्रार्थना करना उनके जीवन में समर्पण, डेडिकेशन का आत्मा प्रभु भेजे और मजबूत हो कलाम से। तो एक रहमत अली का परिवार है, एक शर्मा का परिवार है, और एक सलीम का परिवार है, और एक जो है, इस तरह से 5 टोटल परिवार हैं। तो रहमत अली का परिवार, सलमा का परिवार और इम्तियाज अली का परिवार, इन 5-6 परिवार के लिए दुआ करें। 6 परिवार हैं लगभग। तो ये लोग बपतिस्मा के लिए और इनके लिए समर्पण वोट के लिए वचन से मजबूत होने के लिए दुआ करें। और जो 2025 में हमारे 8 प्रोग्राम है, VBS प्रोग्राम है, और मिशनरी कन्वेंशन प्रोग्राम है, और कन्वेंशन है, महिला कन्वेंशन है, 2 उपवास हैं 3-3 दिन के पूरी कलीसिया के, और एक नाइट प्रेयर टीम हम चलाते 11:50 से, और 1:30 बजे रात पर डे चलता है 2 साल से। उसके लिए प्रार्थना भी करना है, इसकी भी मीटिंग है, और विशेष एक 8 प्रोग्राम के लिए भी प्रार्थना कराइए। तो 5-6 परिवारों के लिए, मुस्लिम परिवारों के लिए समर्पण और जीवन के लिए और मजबूत होने के लिए कलीसिया में, और ये 8 प्रोग्राम जो 2025 के है उसके लिए, और प्रेयर टावर मीटिंग के लिए।
ये बताइए, ये 5 परिवार कौन सी इलाके से हैं? देखिए रावली जिला के हैं, लेकिन जैसे महाराजगंज से हैं और रावली जिला से है, मतलब एक महाराजगंज का है, एक डिगिया का है, एक है क्या कहते हैं कि इधर का केवई का एक गांव के नाम है। तो जो ये 5 परिवार रावली जिला के हैं, हमारे चर्च के लगभग 20-30 और 15 किलोमीटर के अंदर के परिवार, 25-30 किलोमीटर के रेंज के हैं। तो जो एक परिवार के वही का सलीम का परिवार है, दूसरा जो शर्मा का परिवार है, तीसरा जो है इम्तियाज परिवार है। ऐसे 6 परिवार है टोटल ये हमारे क्षेत्र में। तो ठीक है, सलमा दुआ को करूंगा। और कुछ? और ये जो 8 प्रोग्राम है बोलिए। 2025 में हाँ, में जो 8 समझ में आया। प्रोग्राम के लिए, और हमारे यहाँ पर टावर का जो बिल्डिंग बन रहा है 24 घंटा के, इसके लिए 3 परिवार रखना है चर्च में परमानेंटली, तो जो कि 24 घंटे प्रार्थना चलाएंगे, तो उसके लिए भी दुआ करा दीजिए। इतने विषय। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक। और कोई कुछ प्रार्थना विनती है तो बता सकते हैं। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की पूजा बहन, कैसे हो? ठीक। हाँ हम ठीक है पास्टर जी। मेरे दादाजी के लिए प्रार्थना करना, उनकी तबीयत खराब है। और मेरी मम्मी के लिए भी प्रार्थना करना, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, आइए ये विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर, वो रायबरेली जिले को आपका हाथ में सौंपते हैं। वो महाराजगंज और जितने भी इलाके हैं, हमें जो नए नए परिवार आ रहे हैं, वो सभी इलाके को आपका हाथ में सौंपता है। हम इधर प्रार्थना करते हैं इसी वक्त प्रभु जी, वो इलाके के ऊपर आप पवित्र आत्मा को भेज देना, एक भेदारी को भेज देना परमेश्वर। वो भाई लोग को आपका हाथ में सौंपते, रहमत अली, सलीम, इम्तियाज और सलमा परमेश्वर, वो परिवार के अंदर अभी इसी वक्त परमेश्वर पवित्र आत्मा काम करने पाए। हालेलुया। आप उन लोग के अंदर मजबूती में, आमीन आमीन, यीशु मसीह के लिए आने के लिए, यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए, उसका छुटकारा और आशीष प्राप्त करने के लिए, दूसरे लोगों को भी ये आशीष और अनंत जीवन तक ले जाने के लिए उन लोगों के अंदर एक ताकत को भेज देना प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। उसके लिए पूरा सेवकाई को चलाने के लिए पास्टर विजय को आप अभिषेक कर दिया है, खड़ा कर दिया इन दिनों में और भी मजबूत होने के लिए। वो परिवार का खिलाफ में, वो विजय पास्टर का परिवार का खिलाफ में, वो सेवकाई का खिलाफ में, सुसमाचार सुनाने का खिलाफ में, आमीन हालेलुया, कुछ भी शैतान का काम बढ़ने के लिए नहीं देना परमेश्वर। जो भी शैतान का खींच है यीशु मसीह का नाम में वो नष्ट होने पाए परमेश्वर। जो प्रोग्राम्स जो कलीसिया में इस साल में प्लान किया है परमेश्वर, वो पूरा करने के लिए, वो प्लानिंग अच्छे से करने के लिए, हमें प्रोग्राम अच्छे से करने के लिए, वो प्रोग्राम के द्वारा बहुत सारे लोग विश्वास में आने के लिए, मजबूत होने के लिए, और आमीन हालेलुया, सबसे ऊपर लोग अभिषेक प्राप्त करने के लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करके, वो कलीसिया में जितने भी जवान लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने के लिए आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। हमारे एजी का जितने भी कलीसिया है परमेश्वर, आमीन, वो सब कलीसिया में, आमीन, सब लोग परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरने के लिए आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु। हालेलुया। अन्य अन्य भाषाओं में आराधना करके, हमें वरदानों को प्राप्त करके, हमें एक नया पीढ़ी को आप खड़ा करने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। इन दिनों में वो गवाही हम लोग को सुनने के लिए एक मौका देना प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हमें साथ साथ वो प्रेयर टावर उधर बनाने के लिए कोशिश कर रहे, सोच रहे, प्रार्थना कर रहे, उसका इंतजाम आप कर देना प्रभु जी। जल्द ही वो होके लगातार उधर प्रार्थना चला के परमेश्वर, हालेलुया, चमत्कार उधर होने के लिए आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए परमेश्वर। हालेलुया। और पूजा बहन, उनका दादाजी और हमें मम्मी को आपका हाथ में सौंपते प्रभु जी, आप आशीष करना परमेश्वर, एक छुटकारा भेज देना। हालेलुया हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। अब हालेलुया हालेलुया परमेश्वर, इसी वक्त परमेश्वर आपका लहू से, आमीन आमीन, ये लहू से, आपका कालवरी क्रूस का लहू से पूरा छुटकारा देना, पूरा आमीन, तंदुरुस्ती से वापस आने के लिए, आमीन हालेलुया, अभिषेक से वापस आने के लिए आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए। सारे आदर और महिमा आपका नाम के देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कीजिए, आमीन आमीन आमीन। और कुछ प्रार्थना विनती है तो बता सकते हैं। जय मसीह। मेरी हाँ, जय मसीह की, बोलिए। मेरी मेरी रिक्वेस्ट है प्रेयर, मेरे लिए प्रार्थना करना पास्टर जी। मैं
काम घर में हमारे थोड़ा चल रहा है, उसमें थोड़ा पैसा की कमी आई है, तब उसके लिए मदद करें, पूरा हो, क्योंकि वह आधा ही काम हो पाया है। जितना मेरे पास था उतना मैं लगा दी उसमें है। और मेरा 60-70 हजार रुपया बैंक में फंसा है, उसका परमेश्वर से सलूशन निकाले कि पैसा हमें वो मिल सके, ये प्रार्थना और करें आपका पास्टर जी। बेटा हाँ, आपका बेटा का वो दर्द बोल रहे थे ना उधर शरीर में, पास्टर वो जी, उसका कुछ उसका दर्द तो ठीक हो गया, मगर जो उसकी प्रॉब्लम अभी थी वो भी नहीं सही हुई है। उसका हाँ थोड़ा हाँ हाँ, जेंस ठीक है, हम लगातार, हाँ लगातार हम प्रार्थना करेंगे बहन जी, ठीक है। जी और जी कोई प्रार्थना विनती हो तो बता सकते किसी को। Okay, then we can close. विश्वास करता है कि और कोई प्रार्थना विनती नहीं है, तो हम अभी प्रार्थना करके आज के लिए समाप्त करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हमारे असेंबलीज ऑफ गॉड के लिए धन्यवाद प्रभु जी, हमारा एजीआई के लिए धन्यवाद, एजीएनआई के लिए धन्यवाद, एनडीसी के लिए धन्यवाद, वरिष्ठ हमें अगुवे लोग के लिए धन्यवाद प्रभु जी, हमारा एनडीसी डिस्ट्रिक्ट के लिए धन्यवाद, हमारे पापे मताई पास्टर के लिए धन्यवाद, हमारा अभी का चेयरमैन शाजी वर्गीस पास्टर के लिए, प्रेयर डिपार्टमेंट का चेयरमैन शिबू पास्टर, सभी के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आप आशीष करना परमेश्वर, यूपी के ऊपर आप एक भेदारी को भेज देना। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, हमें प्रेयर आवर के द्वारा बहुत सारे लोग प्रार्थना करने सीखे, उन लोगों को छुटकारा चंगाई मिलना शुरू करे। आमीन, हालेलुया। एक प्रार्थना आंदोलन एनडी से उत्तर प्रदेश से शुरू करके पूरा भारतवर्ष में उसका आग फैलाने पाए प्रभु जी, हालेलुया। हम यही चीज चाहते हैं कि हम विश्वास में बढ़े, हमें हम और भी आगे बढ़े, पवित्र आत्मा का अभिषेक में बढ़े, और दूसरे लोग के गवाही होके खड़े हो जाए, तो ताकि वो लोग भी छुटकारा प्राप्त हो पाए। हालेलुया। आप सहायता कीजिए परमेश्वर, ये मजीद जिंदगी में हमें हमें परिस्थितियां मुश्किल है, परेशानियां है, पर फिर भी उसके ऊपर आपके चमत्कार के द्वारा, आपका अभिषेक के द्वारा हम लोग को और भी आगे बढ़ने के लिए आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया। ये जो मीटिंग इधर हमें बैंगलोर में हो रहे उसके लिए धन्यवाद प्रभु। जितने भी लोग इधर आए परमेश्वर, अभिषेक से सामर्थ्य से भर के, आमीन, हालेलुया, वो सभी वापस जाते वक्त वो अभिषेक के साथ जाके चमत्कार उधर होने के लिए आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए परमेश्वर। जितने भी लोग इधर पास्टर है, हमारे जे पास्टर हमें जो बीमार है, हमें उनके लिए भी प्रार्थना करते, पूरा छुटकारा चंगाई देना प्रभु जी, आशीष करना परमेश्वर। जितने भी लोग ये मीटिंग में आए हुए हैं परमेश्वर, किसी को भी कुछ भी दिक्कत ना होके, हमें वो लोग पूरा स्वास्थ्य में रहने के लिए आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। अगले हफ्ते हम मिलते वक्त तक हम सभी को संभाल लेना। जो भी प्रार्थना विषय आज हम किया है इन दिनों में परमेश्वर, पूरा छुटकारा देके अगले हफ्ते परमेश्वर उसका गवाही हम लोग को सुनने के लिए एक मौका देना परमेश्वर। सारा याद और महिमा आपका नाम कर देता है, यीशु मसीह का नाम में मांगते स्मरण ग्रहण कीजिए, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। अगले हफ्ते मंगलवार में जरूर ये जुड़िएगा, ये मीटिंग में जुड़िएगा, और जितने भी लोग प्रार्थना चाहिए उन लोग को भी जुड़वा दीजिएगा आप लोग। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह जय की मसीह सबको, की प्रेज द लॉर्ड लॉर्ड। सभी को। जय मसीह की पास्टर जी। जय जय मसीह की मसीह की बेटा, दादाजी को क्या हुआ बेटा? जय मसीह की आप सभी को। जय मसीह। दादाजी को क्या हुआ? दादाजी की तबीयत खराब है पास्टर जी। क्या हुआ? जय मसीह की बेटा, क्या हुआ? उनको खांसी और सांस की प्रॉब्लम सी हो रही थी और घबराहट सी हो रही है। പ്രാർത്ഥിക്കാം കുഴപ്പമില്ല ആരാ ठीक ठीक। പ്രാർത്ഥിക്കും अच्छा ओके आप लोग के लिए प्रार्थना करेंगे सिस्टर आपके पूजा के लिए परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत सहायता करेगा हम आपको प्रार्थना में याद रखेंगे और सारे विषय पास्टर ने डोनाल्ड ने उसको लिख के रखे हैं आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे अभी हमारा टाइम हो गया है इसलिए हम लोग अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और आप लोग सब आप लोग के लिए सब हम लोग याद रखते हैं हमेशा तो आज के लिए हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं हम लोग अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे हैं सब सिस्टर पूजा आपका प्रार्थना विषय हम लोग रखे हैं चिंता मत कीजिए हम लोग प्रार्थना करेंगे ओके गॉड ब्लेस यू ऑल
आप लोग छोड़ सकते हैं, अपने डिवाइस से ऑफ करके छोड़ सकते हैं। ओके। जय मसीह पास्टर जी। अब मैं सुबह ही तबे चलावत काफी वीडियो देख रही हूँ। समाचार कुछ आए जुआ वाला है, ये जुआ है। क्या बैंक ने आपकी किस्त को प्राप्त कर लिया? कौन कह रहा भाई बैंक वाला? अब उठाएगा, हाँ बेचैनी चल रहा है। हाँ भाई जब है प्रार्थना जब होता रही वहाँ गुड़ का जी होता था बढ़िया। घाम देखो नहीं बेटा। इसका कुछ खाना हो जाए जब मन खा ले जल्दी बचन तैयार करो। वो तो मुंह भर हम दे